हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह के 5:30 से। तो सबसे पहले आप सभी को श्री राधे। और सुबह उठ गई थी मैं करीबन 5 बजे, लेकिन बेड पे ही बैठी हुई थी क्योंकि उठने का मन नहीं कर रहा था। बहुत आलस लग रहा था। सर में 2-3 दिन से दर्द है और तबीयत भी खराब है। 2-3 दिन से बुखार भी लग रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा वीकनेस भी हो गया है। तो काम करने का भी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैं थोड़ी देर बैठी रही। फिर मैं सोची कि चलो काम तो करना ही है। उठी हूँ और आ गई हूँ सीधे किचन में। तो किचन में रात का बर्तन पड़ा हुआ था क्योंकि मैं रात को बर्तन धो के नहीं सोई थी। तबीयत खराब होने की वजह से सारा घर भी अस्त व्यस्त हो गया है। इधर उधर सारा सामान भी बिखरा रह रहा है क्योंकि सारा काम समय पे हो ही नहीं पा रहा है। तो सुबह उठने के बाद मैं सोची कि चलो सबसे पहले बर्तन धो लेते हैं। पतिदेव दूध भी ले आए थे और दूध चढ़ा भी दी हूँ गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे दूध के बर्तन है और कुछ रात के बर्तन है। तो सारे बर्तन धो देती हूँ। अभी मेरी बिटिया रानी सोई हुई है, जब तक वो उठेगी तब तक मैं बर्तन धो दूंगी। ऐसे मेन मेरा काम होता है ना कि सबसे पहले दूध गर्म कर दूं, क्योंकि वो उठने के बाद ना सबसे पहले मेरी बेटी दूध ही मांगती है। तो मैं सोची कि चलो सबसे पहले दूध गर्म कर देते हैं और उसके बाद बर्तन धोते हैं। तो मैंने दूध चढ़ा दिया, उसके बाद बर्तन धो रही हूँ। इधर मौसम इतना ज़्यादा अजीब हो रहा है ना, कभी धूप कभी छाँव कभी बारिश। और गर्मी तो इतना ज़्यादा है कि क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऐसे धूप उतना नहीं है लेकिन फिर भी उमस वाला गर्मी है बहुत ज़्यादा, जिसके वजह से तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया है मेरा। सर्दी जुकाम हो गया है, सिर में दर्द है, बुखार है। दवा खा रही हूँ लेकिन 2-4 दिन लगेगा, ठीक हो जाऊंगी। तो यहाँ पे दूध गर्म हो गया था तो मैं छोटे कटोरी में निकाल देती हूँ ठंडा होने के लिए। वो उठेगी तब पी लेगी। सुबह का चाय भी बना देते हैं क्योंकि पतिदेव को उठने के बाद सबसे पहले चाय ही चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने जो दूध चढ़ा दिया है वो उबल गया है अच्छे से। तो मैं इसमें चीनी चपत्ती डाल देती हूँ। चाय बनाते हैं ना तो धीमी आंच पे अगर उबलता है ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैं इसमें इलायची भी डाली हूँ। मुझे इलायची का फ्लेवर बहुत पसंद है और पतिदेव को भी। अदरक मैं बहुत कम डालती हूँ। तो यहाँ चाय बन गया था और मैंने यहाँ पे रख दिया है। उधर से दिव्यांशी भी उठ गई है और आ गई है अपना दूध लेके। तो ये भी बैठ के आराम से दूध पिएगी। और मैं यहाँ पे टीवी में भक्ति गाना लगा देती हूँ। करीबन 10 से 15 मिनट तक आराम से बैठ के चाय पी, गप्पे हाँ की। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। मैं सोची क्या चलो सबसे पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद ही झाड़ू पोछा करेंगे। अभी मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है। झाड़ू पोछा सारा काम अटका हुआ है। थोड़ा भी तबीयत खराब होता है ना तो सारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। पूरा घर भी गंदा है, एकदम लग रहा है कि अच्छे से साफ कर दूं, लेकिन क्या करूं, हो ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी दाल चावल सब्जी बैगन आलू का और साथ में भिंडी फ्राई। सर्दी जुकाम रहता है ना तो लगता है कि रोटी खाऊं, लेकिन क्या करूं, पतिदेव को सुबह सुबह चावल ही अच्छा लगता है, जिसकी वजह से मुझे चावल बनाना पड़ता है। अब पतिदेव नहीं खाएंगे रोटी तो मैं कैसे खाऊंगी, वो नहीं खाते हैं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए थोड़ा सा चावल बना देती हूँ और अपने लिए रोटी बना लूंगी। 2 लोगों के लिए 2 तरह का खाना बनाने में बहुत ज़्यादा भार पड़ता है, लेकिन क्या करूँ, मेरा भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है और उनको चावल ही अच्छा लगता है। ऐसे तो उन्होंने बोला नहीं था, लेकिन फिर भी मैं सोची कि वो खाना नहीं खाएंगे अच्छे से तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं सोची चलो उनके लिए चावल बना देते हैं। तो खाना मेरा बन गया है और आटा लगा के मैंने छोड़ दिया है। और नहाने के बाद मैं सोची हूँ कि गर्म गर्म रोटी बना लूँगी और उसके बाद फिर खाऊंगी पूजा वूजा करके। तो यहाँ पे मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी और अभी बारी है हॉल की। सबसे ज़्यादा हॉल में ही गंदा होता है क्योंकि दिव्यांशी यहाँ पर खेलती है। और कल रात को तो वो ऐसा काम की ना, पाउडर लेके पूरा हॉल में पाउडर पाउडर कर दी थी और पूरा हॉल गंदा कर दी थी। पूरा हॉल एकदम चिकना हो गया था, चलने में भी स्लिप हो रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। रात को ही मैं थोड़ा बहुत वहाँ पे पोंछ दी थी क्योंकि गिर जाती सबसे पहले दिव्यांशी ही, इसीलिए मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत साफ कर दिया था। और सुबह में झाड़ू लगाने के बाद अभी पोछा भी लगाना है। तो मैंने सबसे पहले बालकनी धो दी हूँ क्योंकि बालकनी में ना आजकल बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो बालकनी धो दी हूँ, पूरे घर में भी पोछा लगा दी हूँ, हॉल में भी पोछा लग गया है मेरा। और ये देखिए हमारे गार्डन का फूल है, बहुत खूबसूरत लगता है हमारे गार्डन का फूल। एक से एक फूल आए हैं अभी जो बरसात के मौसम में निकले हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। दिव्यांशी गई हुई थी खेलने के लिए, अभी आई है तो देखिए कैसे मुंह बना रही है। तब तक मैं भी हो गई हूँ नहा के रेडी और अभी मुझे करना है पूजा। तो सबसे पहले पूजा रूम में चलेंगे। पूजा रूम की भी थोड़ी बहुत साफ सफाई करनी है। और सबसे पहले मैं सोची कि चलो पूजा के जितने भी बर्तन है मैं धो लेती हूँ क्योंकि डेली यूज होता है ना, तो मैं डेली धोती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बर्तन सारे मांज लिए थे और इसे अच्छे से धो ली हूँ। और पूजा रूम की भी सफाई करनी है मुझे, तो अभी करीबन आधा घंटा लग जाएगा मुझे पूजा रूम में भी। तो यहाँ पर मैं पूजा के लिए फूल तोड़ रही थी। मैं यही फूल भगवान जी को चढ़ाती हूँ, सदाबहार के बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं और बहुत अच्छे कलर लगते हैं मुझे इसका। तो यहाँ पर मैंने फूल तोड़ लिया है पूजा के लिए। उधर साइड में भी और फूल है लेकिन वहाँ से मैं नहीं तोड़ सकती हूँ क्योंकि वहाँ पे ना पंडुक है और उसने बच्चा दिया है। तो मैं सोची उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, तो इधर से ही फूल तोड़ ली हूँ जितना टूटा है। और यहाँ पे मैं पूरे मंदिर की अच्छे से सफाई कर रही थी। मंदिर की साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। संडे है तो थोड़ा टाइम मिल जाता है और थोड़ा फ्री भी रहता है ना मन, तो इसके लिए
मैंने मंदिर की अच्छे से सफाई की। मंदिर की सफाई करने के बाद मैंने किया पूजा बहुत अच्छे से और एकदम आराम से आज मेरा पूजा हो गया। दिव्यांशी भी नहाने गई हुई थी तो मुझे थोड़ा समय मिल गया अच्छे से, तो मैंने पूजा भी कर लिया बहुत आराम से। दिव्यांशी रहती है ना तो कभी इधर छुएगी, कभी उधर छुएगी, कभी ये सामान निकालेगी, कभी उधर। तो पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। खाना तो मेरा बन गया है, रोटी बनाना था सिर्फ मुझे, तो मैं यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी सेक रही थी अपने लिए। थोड़ा सा ही आटा सानदी हूँ, मुश्किल से 3-4 रोटी बनेगा तो यहाँ पर बना लेती हूँ। 2 रोटी खा लूँगी, 2 रोटी देखूंगी तो दोपहर में खा लूँगी। यहाँ पर पतिदेव का प्लेट लगा दी हूँ। आप लोग देख लीजिए कि आज खाना मैंने यही बनाया है, सिंपल ही खाना है। और अपने लिए रोटी, तो रोटी मैंने खाया है और पतिदेव चावल खाए हैं। दिव्यांशी को भी रोटी खिलाई थी और मैं भी रोटी ही खाई हूँ। दिव्यांशी को भी थोड़ा थोड़ा बुखार लग गया है, पता नहीं कैसे, उसको भी दवा दे दी हूँ, अभी थोड़ा ठीक है और यहाँ पर खेल रही है। उस बच्चे को जब तबीयत खराब होता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। अगर बड़े लोगों को तबीयत खराब है तो हम लोग तो थोड़ा बर्दाश्त भी करते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं ना तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। फिर मैं आराम से बैठ के थोड़ा बहुत एडिटिंग की, दिव्यांशी मुझे करने नहीं दे रही थी। खैर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक